बालक का श्रृंगार करती हैं तो छोटी सी चोटी बांध देती। भगवान कहते हैं बेनी सिर ना गुथई हो, मैया मैं चोटी नहीं गुथाऊंगा। और सुन, हुई हो पूत मैं नंद बाबा को, तेरो पूत न कहई हो, चंद्र खिलौना लई हो। मैया ये संसार मुझे नंद बाबा के पुत्र के नाम से जानेगा, तेरे नाम से नहीं जानेगा। तो मैया ने कहा लाला चुप हो जा, तेरे ताई में नई बहुरिया लई हो। अब भगवान कहते मैया मैं तो नई बहुरिया लई हो, मैया अब तो मैं चंद्रमा नहीं नई बहू लूंगा। और आगे बढ़ी, जब अपने रसोई के पास पहुंची, कहा उद्धव ये वही जगह है जहां मैं अंदर भोग बनाती। तो मेरा लाल कहता मैया एक पकौड़ी मोको भी दे। तो मैं कहती लाला पहले जय जय को भोग लगे को बात उद्धव। मैं अपने लाला को मक्खन, रोटी में मक्खन लगा कर दे देती, लाला मेरा खाता। धोरी भरे अंग शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरत अंगना, पग पैजनी बांधे पीर कछोटी। वा छवि को रस खान बिलोकत, वारिध काम कला निधि कोटि। और बोले काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सुले गयो मान। जब मैया यशोदा के इस अद्वितीय प्रेम को देखा, उद्धव की एक ज्ञान की सीढ़ी चट से टूट गई। बोले ये कैसा ब्रह्म है, इतने प्रेम करने वाले को छोड़कर चला। और आगे बढ़े तो गोपियां आपस में चर्चा कर, एक कह रही है कि दुनिया वाले लोग मेरे ऊपर झूठा ही कलंक लगाते हैं कि मैं श्याम सुंदर की हूं, मैं श्याम सुंदर की हूं, मैं श्याम सुंदर। तो दूसरी ने कहा नारहु सजनी अनमनी, भरहु न नीर ससंग। क्यों? सो बड़े भाग नंदलाल संग, झूठों लगत कलंक। ये तेरा बड़ा भाग्य है कि ये संसार कह रहा है तू श्याम सुंदर की है, तू श्याम सुंदर की है, तू श्याम सुंदर। तब तक एक सखी कह रही है कि मैं बेच रही हूँ ले लो, मैं बेच रही हूँ ले लो, मैं बेच रही हूँ ले लो। किसी ने कहा तू क्या बेच रही है? तो कह रही कि मैं नींद बेच रही। बोले क्यों बेच रही है? तो बोले भगवान ने श्याम सुंदर ने कहा था देवी मैं तुम्हारे घर आऊं, और मैं सो गई, पता नहीं श्याम सुंदर कब आए और कब चले। वो सखी कहती है क्या? आई मोहन आंगना, मैं पैरन गई सोए। ओ रे निदिया तो ही बेच दो, जो को गाहक हो। तब तक दूसरी कह रही क्या? मैं खरीद रही हूँ मुझे दे दो, मैं खरीद रही हूँ मुझे दे दो। सखियों ने कहा इसके बेचने का तो कारण पता चला, तेरे खरीदने का कारण क्या है? तो सखी कहती है क्या? पौड़ी होती पल का पर मैं, ज्ञान और ध्यान प्रभु चित लाए। लाग गई पल में पल के पल, लागत ही पल में प्रभु आए। जैसे ही मैंने अपनी आंखों को बंद किया तो श्याम सुंदर आ गए और जाग पड़ी उनसे मिलवे को। तो पल खोलत ही प्रभु पास न आए, और तय प्रभु प्रीतम सोई गवाए, मैं प्रभु प्रीतम जाग गवाए। सारी गोपियां कहती हैं क्या?
कवि जल करद बखान, भंवर काग कोयल कपट काले सब एक सार। काले व्यक्ति से कभी प्रीत नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे प्रीत की थी, आप मुझे छोड़कर चले गए। गोपियां कहती प्रभु मेरे टूटे दिल को उठाना पड़ेगा, उठा करके जिगर से लगाना पड़ेगा। हे गोविंद, मान लिया मैं तो नहीं तेरे काबिल, पर मुझे अपने काबिल बनाना पड़ेगा। हे प्रभु, मैं आपके काबिल नहीं थी, परंतु अगर आप चाहते तो मुझे अपने काबिल बना सकते। कहते ना कि चढ़ के मोम तुरंग पे चलिए पावक माही, तो प्रेम पंथ ऐसो कठिन कि सबको निबहत ना। गोपियां कहती हैं, उद्धव कहते अरे तुम उस जगदीश को, वो जगत पिता है, परमात्मा है, उससे प्रीत करना छोड़ दो। तो गोपियां कहती उद्धव जाएं कहां? उद्धव तुम भय बवरे, पाती लेके आए दौड़े, और योग कहां राखे, यहाँ तो रोम रोम श्याम है। गोपियां कहती उद्धव मन न भये 10-20। उद्धव 10-20 मन नहीं है। क्यों? एक ही हतो सो गयो श्याम संग, को आधे को ईश। उद्धव मन न भये 10-20। ऐ उद्धव, एक मन था वो भी चित चोर ले गया। अगर 10-20 मन हमारे पास होते तो वो भी हम श्याम सुंदर को दे देते। गोपियां कहती हैं क्या? वादा करके श्याम न आए, मीरा के घन श्याम न आए। भगवान ने वादा किया था कि गोपियों में परसों आ जाऊंगा, लेकिन भगवान नहीं आए। वादा करके श्याम न आए, मीरा के घन श्याम न आए। और तो बोले इश्क का सौदा कितना सस्ता, बिक भी गए पर दाम न आए। गोपियां कहती हैं क्या? उनसे जफर जा, मुझको लाख बुरा कहे ये दुनिया, तुम पर कोई इल्जाम ना आए। और उनसे जफर जा कुछ भी कहना, लेकिन मेरा नाम ना आए। प्रेमी वही है जो प्रेमी के मन को समझे। गंगा यमुना से पवित्र क्या है? बोलो, गंगा यमुना के जल से पवित्र क्या है? प्रेम में, किसी के विरह में आपके नेत्रों से निकले हुए अश्रु, वो गंगा यमुना से भी ज्यादा पवित्र है। तो क्या हुआ? आशिक मासूक हो गया, इक्स कहावे सोए, दादो उस मासूक का ईश्वर आशिक होए। तो क्या हुआ? उद्धव ने जब गोपियों की सद्वतीय प्रेम को देखा तो उद्धव की ज्ञान की सीढ़ी चट्ट से टूट गई। उसी समय कहा है, उद्धव सूधो हो चलो, सुन गोपियन के बोल, ज्ञान बजाई डुगडुगी, प्रेम बजायो बोल। कहते ना, उद्धव को परम ज्ञान हो गया। अब उद्धव तो भगवान को भला बुरा कह रहे हैं। क्यों? ये कैसा परमात्मा है, ये कैसा कृष्ण है। इन गोपियों की इतने अद्वितीय प्रेम को छोड़कर चला गया। उद्धव एक दिन की कह के आए थे, महाराज कई महीनों ब्रज में रहे। ब्रज की गोपियों की चरण की रज की महिमा का वर्णन करते हैं। और यही भगवान चाहते थे। क्यों? क्योंकि उद्धव को ज्ञान से ज्यादा बड़ा कुछ नहीं लगता था। तो भगवान ने कहा ज्ञान से भी बड़ा है क्या? प्रेम।
इसीलिए कहा है ना कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान तले टल जाए भक्त कमान न टलते देखा। अपना मान तले टल जाए पर भक्त कमान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सागर सप्त उबलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सब सारे उछलते देखा। सागर सप्त उबलते देखा। सागर सप्त उबलते देखा। उनको गोकुल की गलियों में, उनको गोकुल की गलियों में सौ सौ बार मचलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। जिनके चरण कमल कमला के, जिनके चरण कमल कमला के करतल से ना निकलते देखा। करतल से ना निकलते देखा। उनकी ब्रज करीले कुंजन में, उनको ब्रज करील कुंदन में कंटक पथ पर चलते देखा। कंटक पथ पर चलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा। हरि बोल। जिनका ध्यान बिरंत सन का दिक, जिनका ध्यान बिरंत सन का दिक, सन का
न संभलते देखा, सनकादिक सेना संभलते देखा। उनको ग्वाल सखा मंडल में, उनको ग्वाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा, लेकर गेंद उछलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते। तो महाराज यदि जीवन में प्रेम है तो जिस प्रकार भगवान को नचाओगे उसी प्रकार नाचो। जीव अपने घर में अपने परिवार के लिए अलग अलग कमरा बनवाता है। अगर किसी से पूछो क्यों, ये किसका कमरा है? महाराज हमारे लड़के का है। ये किसका है? महाराज हमारी लड़की का है। और आगे बढ़ो, जैसे ही मंदिर के पास पहुंचो, बोले ये किसका कमरा है? बोले भगवान का। वहां भगवान लगा दिया। ये नहीं कहा कि हमारे लाला का कमरा। जैसे आपका बेटा बेटा, वैसे भगवान को भी एक नाते से कुछ भी बना सकते हैं। मानहु एक भक्ति कर नाता, चाहे भाई बना लो, चाहे बंधु बना लो, चाहे पुत्र बना लो, चाहे बेटा बना लो। इसलिए कहते हैं भगवान नाना भांति नचायो मोहे नाना। प्रेम से बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। महाराज कुंडनपुर नरेश महाराज भीष्मक, इनकी पुत्री रुक्मिणी का विवाह भगवान के साथ हुआ। भगवान आनंद के साथ अपने घर में रहे हैं। इधर भगवान के यहाँ एक पुत्र हुआ जिसका नाम प्रद्युम्न पड़ा। ये प्रद्युम्न महाराज कौन थे? बोले कामदेव के अवतार। जब भगवान शंकर की समाधि लग गई थी और एक ताड़क असुर नाम का दैत्य था, उसने वरदान मांगा था कि मेरी मृत्यु भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा हो। क्यों? ऐसा क्यों मांगा? अब भगवान शंकर ब्याह तो करेंगे नहीं क्योंकि अब इनकी समाधि लग गई है और संतान होनी नहीं है तो मृत्यु होनी नहीं। सारे देवताओं ने काम से प्रार्थना की। काम ने शंकर जी के ऊपर बाण चला दिया। महाराज तीसरा नेत्र खुल गया, काम जलकर भस्म हो गया। रति चरणों को पकड़ ली, कहा महाराज आपने तो मेरा सुहाग ही नष्ट कर दिया। भगवान शंकर ने कहा जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई है हरणी महामहिमारा, हुई है हरणी महामहिमारा। कृष्ण तनय पति हुई पति तोरा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, वचन बचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा। होई न मोरा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब द्वापर में भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे उसी के अंश से तुम्हारे पति का प्रादुर्भाव होगा। महाराज प्रद्युम्न जी कामदेव महाराज प्रद्युम्न के रूप में आए। इनको एक भौमासुर नामक दैत्य ने हरण कर लिया। महाराज ले गए क्योंकि
इसकी मृत्यु इन्हीं के हाथ होनी थी। रति देवी ने इनका विधवत लालन पालन पोषण किया और माया के बल से इनको जवान बना लिया। भगवान के पुत्र ने उसका उद्धार कर दिया। उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। प्रेम से बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान का दूसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ। सत्राजित नाम के एक राजा भगवान की द्वारिका में रहते थे। इनके पास एक मणि थी जो नित्य प्रति 8 भार सोना देती थी। सभी लोगों ने कहा महाराज आप ये मणि द्वारिकाधीश के राज खजाने में जमा करवा दीजिए। ऐसी मणि राजाओं के पास होनी चाहिए। महाराज सत्राजित ने कहा मैंने सूर्य भगवान की तपस्या करके इस मणि को प्राप्त किया है, मैं कृष्ण को नहीं दूंगा। ये बात यही रही। एक दिन महाराज इसका भाई प्रसेन मणि लेकर जंगल में खेलने के लिए गए। जंगल गया तो एक सिंह ने पकड़ लिया और महाराज प्रसेन को मार डाला। प्रसेन से मणि लेकर चले। सिंह मणि लेकर आगे गया तो एक रीछ मिल गया। रीछ ने सिंह को समाप्त किया और वो मणि लेकर चले गए। इधर पूरी द्वारिका में ये हो गया कि द्वारिकाधीश ने लोभ के कारण, मणि के लोभ के कारण सत्राजित के भाई प्रसेन को मरवा डाला। और जब ये सारी बात फैल गई पूरी द्वारिका में तो भगवान ने सोचा कि हमने कुछ नहीं किया है, हमारी छवि खराब हो रही है। तो भगवान ने अपनी कुछ सेना ली, जंगल में खोजने चले गए। आज जंगल गए तो देखे प्रसेन का मरा हुआ शरीर पड़ा। उसका क्रियाक्रम किया। उसी के शरीर के पास से शेर के पंजों के निशान बने थे। उन्हीं पंजों के निशान को देखते देखते और आगे गए। आगे देखा तो महाराज सिंह मरा हुआ पड़ा था। तो उसी सिंह को मरा हुआ देखा तो वहां रीछ के पैर के निशान थे। उनको देखते देखते एक गुफा में पहुंच गए। उस समय जामवती उस मणि से खेल रही थी। भगवान ने मणि छुड़ाया, जामवती रो पड़ी। जैसे ही रोई तो जामवंत आ गए। यहाँ महाराज इनका और भगवान का 27 दिनों तक युद्ध चला, क्योंकि ना वो कम है और भगवान भगवान ही है। युद्ध क्यों चला? क्योंकि रामावतार में जब भगवान ने युद्ध हो गया, अब भगवान ने पूछा क्यों भैया सब युद्ध करके तृप्त हो गए हैं ना? तो जामवंत जी ने कहा महाराज हमारे जोट का कोई नहीं मिला। हमारे जोट का उस युद्ध में मात्र एक ही था, रावण। और अगर हम रावण को मार देते तो आपका क्या होता? भगवान ने कहा ठीक है महाराज, ये बात मैं आपकी पूरी करूंगा। अब भगराज भगवान ना कम ना तो जामवंत जी कम। भगवान ने जैसे ही अपने स्वरूप का दर्शन दिया, जामवंत जी गिर गए। बोले महाराज अब मुझे क्या चाहिए? आपका दर्शन हो गया है। बोले ये मणि मुझे दे दो। बोले महाराज मणि बस नहीं, पुत्री को भी आप ले जाओ। अपनी पुत्री जामवती को भगवान के साथ दे दिया। तो दूसरा विवाह किसका होना चाहिए? जामवती का। लेकिन दूसरे नंबर में आती कौन है? सत्यभामा। क्यों? क्योंकि क्षत्रिय कन्या है। महाराज जामवती को लेकर भगवान आए और वो मणि सत्राजित को दिया। अब द्वारिका की प्रजा सत्राजित को ही कुशब्द कहने लगी। ये दुनिया वाले बड़े अटपटे होते हैं, कब किसकी तरफ बोलने लगे कोई भरोसा नहीं। कहो हम बैठे हमारी जैसी, हम जाएं तो फिर हाँ। तो महाराज सारे द्वारिका के वासियों ने कहा, तो सत्राजित ने सोचा कि मैं मणि अब द्वारिकाधीश को दे दूं। तो भगवान का दूसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ। भेंट के रूप में सत्राजित ने भगवान को मणि दे दी। भगवान का कितने विवाह हुए? तीसरा विवाह जामवती के साथ हुआ और भगवान का चौथा विवाह कालिंदी के साथ था। कालिंदी माने यमुना।
यमुना भी भगवान की अष्टपट रानी है। भगवान का 5वां विवाह उज्जैनपुरी में हुआ। उस समय उज्जैन के राजा मित्रबिंद थे। मित्रबिंद की पुत्री बिंदा के साथ हुआ। भगवान का 6ठा विवाह अयोध्या में, उस समय अयोध्या के राजा नग्नजीत थे, इनकी पुत्री सत्या के साथ हुआ। भगवान का 7वां विवाह कैकेयी देश के राजा की बेटी भद्रा जी के साथ हुआ। भद्रा जी भगवान की बुआ की बेटी है। तो दक्षिण भारत यदि आप चले जाएं तो वहां बुआ की बेटी के साथ ब्याह होता है। महाराज कितने हुए? तेजी से बोलो, कितने हुए? 7। मन लग रहा है। बोले बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमन